देखिए, जो अपना घर अपनी ऊर्जा में डीसी वोल्टेज आता है, वो डीसी वोल्टेज अगर आप लोग उसमें स्विच लगाते हैं तो स्विच में एक प्रॉब्लम आता है। इसमें आर्किंग होता है, स्पार्क होता है। वो स्पार्क का सॉल्यूशन दिखाने के लिए मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ कि उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। ये देखिए, अगर हम लोग डीसी सप्लाई देंगे इस बोर्ड के अंदर तो हाई हेवी लोड लगाने के ऊपर, जैसे अगर हम लोग हीटर लगाएंगे या इंडक्शन लगाएंगे या इस तरह से प्रेस लगाएंगे, तो हेवी लोड को ऑन और ऑफ करने के बाद इसमें स्पार्क होता है। वो स्पार्क का सॉल्यूशन ये है। ये देखिए, अगर सपोज ये हमारा डीसी वायर हम इसमें लगाने वाले हैं डीसी सप्लाई के लिए। जो तो ये वाला वायर होता है नेगेटिव वाला, वो आप डायरेक्ट सॉकेट में लगा सकते हो। और स्विच से सप्लाई, जो पॉजिटिव सप्लाई रहेगा वो पहले स्विच पे आएगा, स्विच से फिर इस पॉइंट पे आएगा। जब आपका पॉजिटिव सप्लाई है वो आपका यहाँ पर आएगा और यहाँ से एक वायर लेके हम लोग इसको देंगे, तो यहाँ पे वो सप्लाई को कट और ऑन और ऑफ करेगा। सपोज हम इसको अभी बजर रेंज पर रखते हैं, तो देखिए मल्टीमीटर पे, मल्टीमीटर के ऊपर ओएल लिख कर आ रहा है, ओवरलोड यानी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कोई सप्लाई इसमें से, करंट इसमें से पास नहीं होगा। और अगर हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद सप्लाई स्टार्ट होगा। ओके, ये रेजिस्टेंस देखिए जीरो हो जाता है, फिर ऑन करें। ये वाला आपको कैपेसिटर लेना है, 1 माइक्रोफैरेड 400 वोल्ट का है ये सेरामिक फील्ड कैपेसिटर। सो इससे जो स्पार्क होगा वो उससे प्रिवेंट करेगा उसको। ये आपको स्विच के पैरेलल में लगाना है। देखिए, ये वाला कैपेसिटर अगर आप लगा देंगे तो ये स्पार्क का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इसमें। स्विच के पैरेलल में लगा दी हम लोगों ने। अच्छी तरह से फिट करना, क्योंकि स्पार्किंग, लूज कनेक्शन की वजह से स्पार्किंग होता है। अगर ये कनेक्शंस काफ़ी प्रॉपर रहेंगे तो स्पार्किंग कम हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर अगर हम लोग हेवी लोड लगाएंगे तो ये स्पार्क नहीं करेगा। वो हम आपको पूरा टेस्टिंग करके दिखाएंगे। अब दूसरा जो हेवी लोड इसके ऊपर लगाना है, वो लगाना है ये प्रेस को। और इस प्रेस के ऊपर मेरे को एक डाउट था। अगर मैं कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर इस पर लगाऊं और कैपेसिटर लगाने के बाद मैं इस पर डीसी सप्लाई दूंगा, लेकिन एसी सप्लाई देने पर क्या होगा इसका पता नहीं था। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, काम करेगा नहीं करेगा। सो वो आज हम लोग टेस्ट करेंगे कि कैपेसिटर लगा कर फिर हम लोग इसको एसी सप्लाई भी देंगे, डीसी सप्लाई भी देंगे, फिर ये प्रेस काम करती है क्या वो चेक करेंगे। इसके बाद मैंने पहले कैपेसिटर यहाँ पे लगाया था, लेकिन अभी पड़ा है कि ये कैपेसिटर, ये थर्मोस्टेट के बिल्कुल क्लोज में होना चाहिए, थर्मोस्टेट के। तो इस थर्मोस्टेट के नज़दीक में इस कैपेसिटर को लगाएंगे। रिवर्स रिवर्स। अब ये 3 स्क्रूज मैं खोलूंगा। ये देखिए, प्रेस अभी हम लोगों ने पूरा खोल दिया है। अब इसके नज़दीक वाला पॉइंट थर्मिस्टर का ये वाला है, यहाँ पे हमको कैपेसिटर लगाना है। यहाँ पे कैपेसिटर लगा रहा हूँ।
ओके, ये थर्मोस्टेट जो ऑन ऑफ होता है इसे क्लोज में लगाना है, अदरवाइज इसमें स्पार्किंग होगा ऑन ऑफ होने के बाद में। सो है, अभी इसको हमको ट्राई करना है एसी सप्लाई पे। जब हम कैपेसिटर इसके थर्मिस्टर के थर्मोस्टेट के नज़दीक लगाते हैं तो उसके बाद अगर इस प्रेस को हम लोग घर का एसी सप्लाई देंगे तो क्या ये प्रेस काम करेगी या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। घर में एमसीबी है, अगर सपोज ये लाइट चले गई, पूरा ट्रिप हो गया, तो ये सपोर्ट नहीं करता है। और अगर ऐसा कनेक्ट करने के बाद अभी हम लोगों ने इसका फेज और न्यूट्रल इसको कनेक्शन कर दिया थर्मोस्टेट के साथ में, और कैपेसिटर भी लगाया हुआ है। अब हम इस प्रेस को कनेक्ट करके देखते हैं इसके साथ में। अब हम देखिए इसमें सप्लाई ऑन कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। यस, वाओ, ये तो स्टार्ट हो गया है प्रेस। यानी एसी सप्लाई पर भी ये प्रेस काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे चेक कर रहा था कि एसी सप्लाई देने के बाद ये कैपेसिटर रहेगा तो क्या ये प्रेस काम करेगी। देखिए इसका लाइट ग्लो हो रहा है और ये कट ऑफ हो गया है, यानी गर्म होकर इस्तरी बंद भी हो चुकी है। ओके, और फिर से इसको मैं बंद करके चालू करता हूँ। एक डर था कि कुछ स्पाइक होगा, ये कैपेसिटर डैमेज होगा एसी सप्लाई देने पर, कुछ हुआ नहीं। और मैं अभी आपको इसका टेम्परेचर दिखाता हूँ। देखिए रूम टेम्परेचर अभी हमारा कम है, 26-27 है। और ये प्रेस के नीचे नीचे वाले हिस्से में ये इसके सेंसर को लगाता हूँ, टेम्परेचर सेंसर को, और इसका टेम्परेचर हम लोग चेक करते हैं। तो प्रेस काफ़ी गर्म हो गया था, 45 डिग्री से 46 डिग्री सेल्सियस एसी पर। और एसी सप्लाई देने के बाद भी इस कैपेसिटर को कुछ नहीं हुआ। अगेन एक बार फिर से चालू करके देखते हैं टेम्परेचर का राइज कितना होता है। मैंने टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाया है थर्मोस्टेट से, और फिर से मैं इसको एसी सप्लाई दे रहा हूँ। और फिर ये लाइट काम करता है क्या देखेंगे थर्मोस्टेट का। देखिए लाइट ऑन हो चुका है, प्रेस चल रहा है, और अभी रूम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है। प्रेस गर्म हो रहा है, और मतलब कैपेसिटर की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये हम लोग सेंसर लगा रहे हैं तो इससे हमको टेम्परेचर पता चलेगा, 53, 54, 56, 58। देखिए एकदम स्पीड से टेम्परेचर राइज हो रहा है प्रेस का। ये अभी एसी सप्लाई पर है, मैं आपको इसको डीसी पर चेक करके दिखाऊंगा कि ये काम करता है। की सिस्टम है, इसमें हमारा ऊपर से सोलार का सप्लाई आ रहा है, और वो सोलार के सप्लाई को हम लोगों ने बैटरी को पैरेलली कनेक्ट किया है। ओके, और इस सप्लाई को हम लोगों ने इस बोर्ड्स को लगाया है, इन्हें इस बोर्ड के अंदर डीसी सप्लाई है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि इसमें डीसी सप्लाई आ रहा है। अब मैं आपको इसका डीसी सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ। ऊपर से सोलार के वायर्स आ रहे हैं, और वो सोलार के वायर पैरेलली बैटरी को कनेक्टेड है, 12 बैटरी सीरीज में है। और इस सप्लाई को हम लोगों ने इस बोर्ड में दिया हुआ है। अब मैं आपको इस बोर्ड पे सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ कितना सप्लाई आ रहा है। ये देखिए 164.6 वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 165 वोल्ट डीसी है हमारे पास सप्लाई, 165 वोल्ट का डीसी सप्लाई। अब इस सप्लाई के ऊपर मैं आपको ये प्रेस कनेक्ट करके दिखाऊंगा, और हम लोग पैरेलली ये थर्मोस्टेट को ऑब्जर्व करेंगे कि अगर वो कट ऑफ होता है तब इसमें कोई स्पार्क आता है क्या। अभी मैं देखिए लगा रहा हूँ प्रेस इसके ऊपर, डीसी सप्लाई पर प्रेस को, और मैं ये ऑन कर रहा हूँ। देखिए प्रेस ऑन हो चुकी है। नाउ क्लोजली वी विल चेक द थर्मोस्टेट, एनी स्पार्क आफ्टर कट ऑफ। ये कट ऑफ होने के बाद कोई स्पार्क आता है क्या इसमें। ये लाइट जल रहा है, देखिए वो लाइट जब बंद हो जाएगा तब थर्मोस्टेट में कोई स्पार्क होता है क्या, वो देखना है हमको, क्योंकि हम लोगों ने पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाया है। काफ़ी ज़्यादा स्पार्क हुआ है, तो इसमें नहीं लगा सकते, काफ़ी स्पार्क हो रहा है इसमें। इस ट्राई में हमने कैपेसिटर को थोड़ा नज़दीक लेकर गए, थर्मोस्टेट के बिल्कुल नज़दीक कैपेसिटर लगाया है। 1 माइक्रोफैरेड 400 वोल्ट का कैपेसिटर है। इससे पहले टेस्ट करने पर थोड़ा कैपेसिटर दूर था, तब काफ़ी स्पार्क हुआ इसके अंदर। अभी हम सेकंड ट्राई कर रहे हैं चेक करने के लिए। ठीक है, ये डीसी सप्लाई पे मैं लगा रहा हूँ, और ये लैंप, और ये आपको ऑब्जर्व करना है।
ये लैंप ऑन हो चुका है। और जब ये थर्मोस्टेट इसको कट ऑफ करेगा, थर्मोस्टेट कट ऑफ करते टाइम पे इसमें स्पार्क कितना आ रहा है वो चेक करना है हमको। अगर स्पार्क नहीं आता है तो हम इसको डीसी पर यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी भी स्पार्क आएगा तो फिर इसको डीसी सप्लाई पर यूज़ नहीं कर सकते। सो देखिए, ये लाइट के ऊपर आप ध्यान दीजिए। इस लाइट के ऊपर, ये लाइट बंद होने पर इधर स्पार्क देखना है। जैसे ही लाइट बंद, ओके, स्पार्क आया लेकिन क्विकली चला गया। स्पार्क आया था, फिर भी छोटा सा स्पार्क आया था। तो ये स्पार्क थोड़ा डेंजर है। सो हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, या फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये कैपेसिटर का वैल्यू चेंज करके फिर से ट्राई करेंगे। और शायद इस प्रेस के लिए कैपेसिटर का वैल्यू डिफरेंट लगाना पड़ेगा। अगर कोई टेक्निकल लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि इस थर्मोस्टेट के साथ में किस टाइप का कैपेसिटर लगाना चाहिए ताकि स्पार्क ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।